हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉन फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विद ए रजिस्टर। जो आपके पास जो रजिस्टर जो है जिसको हम एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसके साथ वहाँ पर हमें कितनी पावर देखने को मिलती है ये हम डिस्कस करेंगे। एवरेज पावर के बारे में, साथ के साथ इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में भी। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया वो वोल्टेज और करंट के बारे में हमने डिस्कस किया। तो वहाँ से हमें जो पता लगा, क्या पता लगा कि जो एवरेज वैल्यू जो होती है कंप्लीट साइकिल के लिए, करंट एज वेल एज फॉर वोल्टेज, फॉर अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो हमारे पास एवरेज जो वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। और दो बोथ आर इन सेम फेज, जो वोल्टेज और करंट जो है, अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज, ये हमने वहाँ पर डिस्कस किया। लेकिन आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो एवरेज पावर जो देखने को मिलेगी आपको कंप्लीट साइकिल के लिए इन अल्टरनेटिंग सर्किट, वो जीरो देखने को नहीं मिलती है। कैसे? देखिए, ये मान लीजिए सबसे पहले आपके पास वही कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, और ये आपने AC सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है। दैट इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू है। तो यहाँ पर आपने जो AC सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है, V नोट साइन ओमेगा टी। तो आपको इसकी वजह से जो करंट जो देखने को मिलता है, कितना देखने को मिलता है, I नोट साइन ओमेगा टी, वेयर I नोट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज इक्वल टू V नोट बाई R। ओके, अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं पावर। तो हमारे पास पावर एक्चुअल में होती क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इन द वे ऑफ वोल्टेज एंड करंट, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उस केस में हमारे पास जो पावर जो इक्वल होती है वो किसके इक्वल होती है? दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर एंड P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर। जो हमने डीसी के अंदर डिस्कस ये सब कुछ हम पहले कर चुके हैं। तो देखिए, अगर मैं किसी भी इंस्टेंट के ऊपर पावर निकालना चाहता हूँ, किसी भी इंस्टेंट का मतलब किसी भी एक छोटे से टाइम dt के ऊपर, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर बताइए जब t 0 है तब बताइए पावर यहाँ पे कितनी है, या जब t/4 है तब पावर बताइए कितनी है t/2 के ऊपर, या कहीं पे भी किसी भी इंस्टेंट पे मैं आपसे पावर पूछता हूँ, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पावर जो हम फाइंड आउट करते हैं, तो पावर के लिए आपके पास, जैसे यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ किसी भी इंस्टेंट के लिए, तो वो आपके पास किसके इक्वल होगा? पावर इज इक्वल टू dw/dt, dw/dt। ओके, अब जो आपके पास, अगर मैं यहाँ से आपसे dw की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, dw आपके पास क्या होगा? P इंटू dt। dw मतलब स्मॉल वर्क डन, जो वहाँ पर आपको इस छोटे से टाइम dt के अंदर, dt टाइम मतलब बहुत ही छोटा सा टाइम, इन 0.01 सेकेंड में आपको वहाँ पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा? किसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा? करंट की सप्लाई के लिए। करंट को यहाँ पर सर्किट में बनाए रखने के लिए आप इतने से टाइम में कितना वर्क डन करोगे, वो आपके पास आ जाएगी स्मॉल वैल्यू ऑफ वर्क डन। ओके, अब आपके पास जो पावर जो होगी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, वो किसके इक्वल होते हैं हमारे पास? P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। तो एक्चुअली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? पहले वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर हम कंप्लीट साइकिल के लिए पावर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर हम पावर देखना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल होगी? P इज इक्वल टू वी आई। वी हमारे पास क्या है? V नोट साइन ओमेगा टी। आई क्या है? I नोट साइन ओमेगा टी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर पावर? V नोट I नोट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। ओके, जिस भी इंस्टेंट के ऊपर आप पावर देखना चाहते हो उसकी वैल्यू। अब वहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं स्मॉल वर्क डन के लिए, छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर जो आपको इसके लिए ऊपर काम करना पड़ेगा, करंट की सप्लाई को बनाए रखने के लिए, वो कितना काम करना पड़ेगा? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ dw इज इक्वल टू पावर, किसी भी इंस्टेंट पे देखते हो, V नोट I नोट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी विद dt। ओके, या स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल dt। अब मैं कहता हूँ आप कंप्लीट टाइम इंटरवल, कंप्लीट मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए बताइए, एक साइकिल के लिए आपको वहाँ पर करंट को फ्लो कराने के लिए, बनाए रखने के लिए आपको कितना काम करना पड़ेगा? तो कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेट कर दूँ मैं इसको, कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेट करूँगा तो आपके पास कितना हो जाएगा? 0 से कैपिटल T। कंप्लीट साइकिल मतलब कंप्लीट टाइम पीरियड 0 से T के लिए। हाफ के इंटरवल में करते हो तो पहले 0 से T/2, फिर T/2 से T, दोनों को ऐड कर देना। पहले इंटीग्रेट करना 0 से T/2 इसी का ही, प्लस T/2 से T इसी का ही, सेम रिजल्ट आएगा, कैसे भी कर लो आप। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी टोटल वर्क डन की कंप्लीट साइकिल के लिए। कितना हो जाएगा आपके पास? V नोट I नोट कॉन्स्टेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट 0 से T साइन स्क्वेयर ओमेगा
टी डी टी। अब इसको सोल्व करना, आपने इंटीग्रेशन करना है तो पहले आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो ब्रेक करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, W इज इक्वल टू वी नोट आई नोट 0 टू टी 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी। ओके, दोनों को अलग अलग लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 इसके साथ और 2 इसके साथ, ठीक है, विद नेगेटिव साइन। या और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू वी नोट आई नोट 0 टू टी 1/2 डी टी माइनस वी नोट आई नोट 0 टू टी कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 को बाहर ले लूँ विद डी टी। ओके, अब आगे इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, नेट वर्क डन फॉर कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू वी नोट आई नोट 1/2 को बाहर ले लूँ, 2 को बाहर ले लूँ, यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, 1 का विद रिस्पेक्ट टू डी टी कितना इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, टी लिमिट 0 से कैपिटल टी माइनस वी नोट आई नोट बाई 2 कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी का विद रिस्पेक्ट टू टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी आपके पास क्या हो जाएगा, अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट 0 से टी। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, नेट वर्क डन इज इक्वल टू वी नोट आई नोट बाई 2 लिमिट अपर माइनस लोअर कैपिटल टी माइनस 0 माइनस वी नोट आई नोट बाई 2 लिमिट अपर माइनस लोअर 2 ओमेगा को बाहर ले लूँ, 2 इंटू 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा इंटू कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0। तो 2 ओमेगा इंटू 0 0, साइन 0 कितना होता है आपके पास 0, हटा दो इसको। अब इसके लिए अगर मैं वैल्यू देखता हूँ तो इसके लिए हमारे पास ओमेगा जो है किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 पाई बाई कैपिटल टी, टी से टी कैंसिल, ये क्या बन गया 4 पाई, साइन 4 पाई कितना होता है 0, 0 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे सारा का सारा 0। तो आपके पास नेट वर्क डन कितना आ गया, वी नोट आई नोट बाई 2 इंटू कैपिटल टी। ये आपके पास कंप्लीट साइकिल के लिए नेट वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 0 से टी टाइम के लिए। बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको याद रख लेना, ये जो आपके पास इंटीग्रेशन जो होता है ये वाला जो वैल्यू है 0 से टी कोस 2 ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी टी, कंप्लीट साइकिल के लिए ये जो वैल्यू जो होती है इसके लिए ये आपके पास 0 होती है। ओके, आप यहाँ तक याद रख लेना, आगे के चाहे बेसिक से सोल्व मत करना, ये चीज़ आप याद रख लेना, यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू 0 रख देना और सोल्व कर लेना इस इसको। ओके, तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई नेट वर्क डन की फॉर कंप्लीट साइकिल। हमें वैल्यू चाहिए पावर की, तो आपके पास जो वैल्यू पावर जो होगी वो किसके इक्वल होगा, पावर आपके पास क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। अब हमें कितने टाइम के लिए चाहिए, कंप्लीट साइकिल मतलब कैपिटल टी के लिए चाहिए। तो पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, वर्क डन की वैल्यू पुट कीजिए, वी नोट आई नोट बाई 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कैंसिल, पावर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एवरेज पावर कितना आ गया, वी नोट आई नोट बाई 2। इसी को ही डिफाइन करने के लिए हम वहाँ पर आरएमएस वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं फॉर अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। क्यों, देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वी नोट बाई रूट 2 लिख सकता हूँ, आई नोट बाई रूट 2 लिख सकता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.707 ऑफ वी नोट, 0.707 ऑफ आई नोट। ये आपके पास क्या होती है आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये आपके पास आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वी आर एम एस आई आर एम एस या ई आर एम एस आई आर एम एस। ओके, तो इस पावर को डिफाइन करने के लिए ही हम वहाँ पर आर एम एस वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। तो ये वैल्यू आती है हमारे पास एवरेज पावर के लिए, आपके पास ये आपके पास कंप्लीट सर्कल के लिए पावर की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि आपको जो पावर जो देखने को मिलेगी वो आपको हमेशा पॉजिटिव में देखने को मिलेगी। जिस भी टाइम पे आप देखोगे, जैसे यहाँ पर किसी भी टाइम पे आप देखोगे पावर हमेशा पॉजिटिव में।
जैसे पॉजिटिव साइकिल के लिए देखोगे, पॉजिटिव साइकिल के लिए V की वैल्यू भी पॉजिटिव, I की वैल्यू भी पॉजिटिव, जो आपके पास वैल्यू है P इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू VI। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो चाहे कहीं पे भी देखो V भी पॉजिटिव I भी पॉजिटिव, तो पावर आपके पास पॉजिटिव ही आएगी। नेगेटिव हाफ साइकिल में देखोगे, नेगेटिव हाफ साइकिल में V भी नेगेटिव I भी नेगेटिव, तो V भी नेगेटिव I भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के अगेन पॉजिटिव। जिस भी फॉर्मूले से आप करना चाहो इससे कर लीजिए, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। तो ये यहाँ पर I क्या है आपके पास, पॉजिटिव साइकिल में पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव में नेगेटिव, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे अगेन पॉजिटिव, तो पावर हमेशा आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलती है। अगर मैं इसी में ग्राफ में दिखाना चाहूँ इन तीनों का वेरिएशन, पावर को और ऐड करना चाहूँ तो पावर के लिए जो आएगा आपके पास कुछ ऐसा आएगा। हर हाफ साइकिल के लिए, हर साइकिल के लिए पावर की वैल्यू पॉजिटिव, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे नेगेटिव ऐसा हाफ साइकिल हो। क्लियर यहाँ से? तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जिस भी इंस्टेंट पे आप देखना चाहते हो उसके लिए। अब अगर मैं इसी में ही एवरेज पावर को दिखाना चाहूँ तो एवरेज पावर आपके पास ये हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी एवरेज पावर। ओके, अब अल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर ध्यान सुन लेना इस चीज़ को, डीसी में जो हम लिखते हैं डीसी में भी आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। अल्टरनेटिंग सर्किट में भी आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा, लेकिन वहाँ पर जो V और I जो मीनिंग है उनका ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर ये जो V और I जो है ये यहाँ पर आपके पास RMS वैल्यू है, RMS वैल्यू है, ना ही तो यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू है, ना ही यहाँ पर ये एवरेज वैल्यू है। ये जो वैल्यू जो होगी इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर ये जो वाली जो वैल्यू जो है आपके पास ये RMS वैल्यू है। बार बार लिखी हुई नहीं मिलेगी, ना ही तो बुक के अंदर, ना ही मैं लिखूंगा, लेकिन ये अब आपके माइंड में रहना चाहिए, ये जो वैल्यू जो है वो RMS वैल्यू है। ओके, कहीं पे भी लिख रहा हूँ, अगर मैं अल्टरनेटिंग सर्किट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, इट मीन्स दैट वैल्यू इज RMS वैल्यू ऑफ करंट। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, दैट मीन्स दैट V इज RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ओके, RMS, और यहाँ पर भी RMS। तो इसी को ही पावर को डिफाइन करने के लिए हम वहाँ पर RMS वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। अब न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम ध्यान से सुनिए एक और चीज़ को, अल्टरनेटिंग करंट जो आपके पास चैप्टर है उसमें जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, अगर वो आपको ये कहता है कि ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है करंट की या एवरेज वैल्यू है करंट की या वोल्टेज की, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की, तो ठीक है। लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आपके पास ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है या अल्टरनेटिंग करंट है, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है करंट की या वोल्टेज की, इट मीन्स वो जो वैल्यू जो है वो RMS वैल्यू है। अल्टरनेटिंग करंट में जो भी आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू मिलेगी वो गिवन जो वैल्यू है करंट या वोल्टेज की, अगर उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ मैक्सिमम या एवरेज के बारे में, इट मीन्स वो RMS वैल्यू है। जो भी हम स्टडी करेंगे अल्टरनेटिंग के अंदर वो RMS के अंदर ही स्टडी करेंगे। अगर अलग से बोल देता है कि ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है या ये उसकी एवरेज वैल्यू है तो अलग बात है। हमारे घरों में जो सप्लाई जो आ रही है, जो हम बोलते हैं 220 वोल्ट, हम बोलते हैं ना वोल्टेज की जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट सप्लाई है, दैट इज एक्चुअली RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। वो RMS वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू है। अल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर हम हमेशा RMS वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, जो हमारे घरों में जो सप्लाई जो आ रही है, तो VRMS हमारे पास कितनी है, VRMS दैट इज इक्वल टू 0.707 टाइम ऑफ V नोट। तो V नोट आपके पास कितना हो जाएगा, VRMS डिवाइडेड बाई 0.707। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 311 वोल्ट। तो जो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, जो सप्लाई की, अल्टरनेटिंग सप्लाई की, वो अप्रोक्सीमेटली 311 वोल्ट होती है। जो हम बात करते हैं 220 से 230 वोल्ट की, वो एक्चुअल में RMS वैल्यू है। ओके, तो ये सब कुछ हम RMS वैल्यूज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट इस चैप्टर के अंदर। अल्टरनेटिंग सर्किट में जहाँ पे बात हो वो RMS वैल्यू है। अब इन सब से रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं, देखिए प्रॉब्लम क्या आपके पास, ए लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वाट फॉर ए 220 वोल्ट सप्लाई। तो आपने यूनिट देखनी है यहाँ से डायरेक्ट। तो आपके पास जो लाइट बल्ब है उसकी रेट कितनी है, आपके पास पावर कितनी है वहाँ पर, आपके पास 100 वाट। 100 वाट मीन्स 100 जूल पर सेकेंड फॉर ए 220 वोल्ट सप्लाई। वोल्टेज कितनी है आपके पास, 220 वोल्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। आपने उस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है, कितना है। द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स की पीक वोल्टेज निकालनी है। द RMS करंट,
थ्रू द बल्ब, उस बल्ब से कितना आरएमएस करंट पास हो रहा है ये आपने फाइंड आउट करना है। तो अभी अभी हमने जो डिस्कस किया, P इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। ओके, तो ये जो है आपके पास, फिर से बता रहा हूँ एक बार लिख देता हूँ, दैट मीन्स आरएमएस वैल्यू है ये आपके पास, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ से सबसे पहले उसने पूछा रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, तो आपको पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर, हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी वी स्क्वेयर बाई पी। तो वी आपके पास कितना है 220 का स्क्वेयर डिवाइड बाई पावर, पावर कितने आपके पास 100। तो इसको सोल्व कीजिए, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने के बाद दैट इज 22 इंटू 22 का स्क्वेयर 484 ओम, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी रेजिस्टेंस की, उस बल्ब के रेजिस्टेंस की वैल्यू। नेक्स्ट देखिए पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, तो जो अभी मैंने आपको बताया था ये जो वैल्यू गिवन है, अगर उसने नहीं लिखा है ये पीक है या एवरेज है, इट मीन्स वो आपके पास आरएमएस वैल्यू गिवन है। तो आरएमएस वैल्यू आपके पास ये कितनी है, आपके पास 220 वोल्ट, दैट इज आरएमएस वैल्यू। ओके, अब उसने पूछा है पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, तो हमारे पास क्या रिलेशन होता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 ऑफ वी नोट। तो वी नोट आपके पास क्या हो जाएगा, वी आर एम एस अपॉन 0.707, जो अभी अभी बताया था, फिर से वही आ गया आपके पास, वी आर एम एस वही है 220 वोल्ट। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 311 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली आपके पास मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिल जाएगी पीक वैल्यू वोल्टेज की, आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। तो ये रहा आपके पास फॉर्मूला, पावर है, वोल्टेज है, आरएमएस करंट निकालना है। तो आरएमएस करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, आई आर एम एस इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई वी आर एम एस, आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो पावर कितनी है आपके पास 100 और आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी है आपके पास 220। तो इसको सोल्व कीजिए, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी 5/11 दैट इज इक्वल टू 0.0450 एम्पियर। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर का केस, सारा का सारा यही ऐसा ही सब कुछ हमने डिस्कस करना है। वोल्टेज और अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के अंदर वेरिएशन देखेंगे, कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कितने का फेज होता है या नहीं होता है, और पावर के लिए भी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।